प्रधानमंत्री के मन की बात के बाद बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार और नीतीश कुमार के आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज सासाराम में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हो जाती है, जबकि जवाहर प्रसाद निर्दोष हैं और उन्होंने बारूद के गोले बिछाने वाले लोगों का विरोध किया था, क्योंकि रामनवमी के दौरान आतताइयों के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन आज नीतीश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एवं मुसलमानों के वोट पाने के लिए जवाहर प्रसाद को जेल भेजने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि आज सनातन धर्म प्रचारक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के लिए पटना का गांधी मैदान नहीं दिया गया, जबकि यही नीतीश कुमार ईद के मौके पर मुसलमानों के लिए गांधी मैदान का दरवाजा खोल देते हैं और स्वयं भी टोपी पहनकर नमाज पढ़ने जाते हैं, जबकि वहीं मुसलमानों के द्वारा अतीक अहमद जिंदाबाद एवं शहीद अतीक अहमद के नारे लगाए जाते हैं। उन्होंने बेगूसराय का उदाहरण देते हुए कहा कि आज बीरपुर में दलित समाज के लोगों को जमीन का पर्चा दिया गया, लेकिन बाद में इसी सरकार के द्वारा पर्चे को रद्द करते हुए उक्त जमीन को कब्रिस्तान के लिए मनोनीत कर दिया गया, जहां उसकी घेराबंदी की जा रही है। वहीं रजौड़ा में मुसलमानों के द्वारा आतंक फैलाया गया और उल्टे पीड़ित परिवार को ही स्थानीय प्रशासन ने मुद्दाले बनाकर जेल भेजने का काम किया। आज नीतीश कुमार पूरी तरह से कुर्सी के लिए अपने आप को बदल चुके हैं और मुसलमानों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अब हिंदू भी जाग चुके हैं और ऐसी किसी साजिश को पनपने नहीं दिया जाएगा तथा इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मन की बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के द्वारा किए कार्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आज मन की बात की वजह से लोगों में एक प्रकार की बड़ी जागरूकता आई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। देखिए, जब विकास का काम होता है तो उसमें जाति, धर्म, रंग, विचार और राजनीति समाप्त हो जाती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। और मुझे अच्छा तब लगा जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी 3 दिन पहले उस गांव गए। शायद कांग्रेस ने कहा होगा, देखो इतना हल्ला मच रहा है, क्या हो रहा है। और गांव में जाकर उन्होंने मेरा उल्लेख करते हुए, शिलांग में आकर मेरा उल्लेख करते हुए उस गांव का गोद लेने के लिए, विकास के लिए धन्यवाद दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब यदि एकजुटता दिखाएं, और मैं एक बात इसलिए रामगिरी से कहना चाहता हूं, आप सब समझदार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे चिंतक हैं, पूरी दुनिया के चिंतकों ने एक बात कही, स्मृति रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, यदि सिर्फ स्मृति रहेगी तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, विस्मृति होना बहुत जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनलर्निंग। अब निरंजन जी के पिताजी से मेरे पिताजी का झगड़ा था नहीं, मैं कह रहा हूं, यदि मैं याद करूं तो निरंजन जी की खूबियां और मेरी खूबियां दोनों को एक दूसरे के ईर्ष्या भाव में और एक दूसरे के परपेचुअल वार में तब्दील कर देगी। तो ये विस्मृति जो है वो गांव के सामुदायिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जिस दिन हमने विस्मृति ला दिया, उस दिन मैं कहूं कि बेगूसराय का एक एक गांव हिंदुस्तान के सभी गांवों से आगे होगा। यहाँ के 25 गांव, सभी गांवों की संख्या बनेगी, 1 से 25 तक बेगूसराय के गांव रहेंगे। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, दूसरे गांव के लोग कहें, देखो रामगिरी में ऐसा हुआ, वो ऐसा ही करो। मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ, आप एक ऐसे गांव हैं, किसी भी सांसद और किसी विधायक के सामने आपको याचना करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी संपन्नता इतनी है कि यहाँ आने वाले के समय वो तो एक मेमोरेंडम, एक खाना पूर्ति के लिए दिया जाता है। बेगूसराय से रामगिरी मन की बात सुनने आई हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं उन सब की उत्साह बढ़ाने के लिए। भारती कुमारी, जिला बेगूसराय, रामगिरी गाँव, 10th में। जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको उत्साह बढ़ाने के लिए। मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है। मेरा घर रामगिरी है। आज
प्रधानमंत्री का 16वां मन की बात का क्या संदेश दिए, क्या आपको लगा इससे? प्रधानमंत्री जी लगातार यह 16वां मन की बात आज उन्होंने किया। उनसे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि जो सबसे निचले पायदान के व्यक्ति हैं, जो सफाई करते हैं, उनसे भी बात करते हैं फेस टू फेस। बात करने से एक यही संदेश आता है कि एक प्रधानमंत्री जो देश का मालिक होता है, वह एक निचले पायदान के आदमी से भी बात कर रहा है। इसलिए मन में और हौसला बढ़ता है कि एक मुखिया हमसे बात कर रहा है, लगता है और अच्छा से काम करें। यही संदेश हम लोगों को मिलता है। आज उनके द्वारा क्या बोला गया? उनके द्वारा बराबर यही मन की बात में कहा जाता है कि आप लोग जो जहाँ हैं, आप अच्छे से देश की सेवा में लगे रहें। देश के जो विकास के कार्य हैं, चाहे वो कोई सा क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या सफाई का क्षेत्र हो, जो भी कार्य होते हैं, सभी कार्य में आप मन लगा के काम कीजिए, आपके साथ हम हैं। यही उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया। आज मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा क्या क्या संदेश दिए लोगों को? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो दिया गया मन की बात में, तो जैसे पर्वतारोही पर्वत पर साफ सफाई के विषय में उसमें प्रधानमंत्री ने बात किया, और वो जो पर्वत साफ करने का काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब से मन की बात में हमारा नाम आया, चर्चा हुई इन कामों का, तब से हमें बहुत ही सहयोग मिला, बड़ा सकारात्मक उसका हमें उत्तर मिला, और हमारे सहयोगी बढ़ गए, काम भी बहुत गुना आगे बढ़ गए। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये एक सकारात्मक संदेश है कि जिन बातों की चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और जिनका एपिसोड में चर्चा में आ जाता है, वो काम तेज़ी से आगे बढ़ता है, और उनको, उन समाज सेवियों को सहयोग मिलता है अन्य लोगों के द्वारा, काम करने में सुविधा होती है, उनका मिशन आगे बढ़ता है, काम आगे बढ़ता है। आज का जो मन की बात उनका था, उससे क्या लोग प्रभावित हुए? बहुत ही ज़्यादा इसका समाज में, आम जन के बीच में बड़ा ही सकारात्मक संदेश जा रहा है, और बड़े लोग उत्साहित थे, ध्यानपूर्वक सुने भी, और लगातार बहुत देर तक इस गर्मी में बैठे रहे। और जी, मेरा नाम कीर्ति नंदन सिंह है। जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। इस जगह का नाम रामदीरी महाजी भवानंदपुर स्थान उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ और एक उद्धार आया समाज में, की बात का 100 और जिसमें बहुत से कार्यकर्ता जुड़े, नवयुवक जुड़े, उस समय से इनके विचारों को मैं सुनते आ रहा हूँ। वर्तमान में राज्यसभा से श्रीमान सांसद भी है। हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के किसी सर्वप्रथम आपके मुख्य अतिथि के तौर पर मैं इनका आप सबों के ओर से, रामदीरी ग्राम के ओर से समस्याओं से जुड़ने का इस प्रकार प्रयास नहीं किया जैसा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं तो परिवार के साथ कभी कभी अपने अन्य पदाधिकारीगण जो उनके गांव के साथ हमारे बेगूसराय सदर अस्पताल, जिला अस्पताल के एपिसोड में मैं हिस्सा लिया हूँ, और मुझे इतनी खुशी है होने के नाते हमें गर्व है अपने राष्ट्र पर, हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर, जिनके शिक्षा है, शिक्षालय है, शिक्षक कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, कारीगर है, साथ ही साथ देश पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पर्यावरण है,
IITian मेरा शिष्यवत है और उसने अपने जॉब को छोड़कर पशुपालन यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने का जो कार्य किया है उसको भी मन की बात में प्रधानमंत्री ने शामिल किया है। सब शिक्षक समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने चाहे परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम हो, चाहे सांसद के महोत्सव का कार्यक्रम हो या मन की बात का कार्यक्रम हो, एक बेहतरीन रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को इस जिला के तमाम वृद्ध नर नारियों तक संप्रेषित करने में राकेश जी का जो योगदान है मैं इसके लिए राकेश का ज्ञापन करता हूँ। और मेरा संदेश है मन की बात सुनने के साथ इस राष्ट्र के तमाम राजनेताओं के मेरा संदेश है कि आइए आप भी माननीय प्रधानमंत्री जैसे विधायक की वो मन की बात करते हैं जहाँ लगता है कि राष्ट्र को आगे ले जाने में जिस क्षेत्र के लोगों का योगदान है उसके साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं। संवाद से केवल दिल ही नहीं मिलता है, संवाद से बल भी मिलता है और राष्ट्र भी मजबूत होता है। हम सब आइए मिलकर इस राष्ट्र